हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर मिर्ज़ा वक़ार बेग, आपका पीडियाट्रिशियन। आपके सामने जो कोरोना वायरस की जो प्रेजेंट सिचुएशन है, लॉकडाउन 4.0 शुरू हो चुका है। इस पे हम लोगों को क्या एहतियात करनी चाहिए, कैसे हम लोगों का इसमें रूटीन होना चाहिए, इसको लेके अपना वीडियो हाजिर हूँ। दोस्तों, मैंने काफ़ी दिन पहले लॉकडाउन के समय ही बनाया था और उसके बाद से फिर मैंने बीच में इसके ऊपर कोई वीडियो नहीं बनाया। और अब क्योंकि थोड़ा सा ढील दे दी गई है, लोगों का मूवमेंट शुरू हो गया है और कुछ हद तक लोगों के अंदर से डर भी ख़त्म हो गया है कोरोना का, इसीलिए मैंने सोचा कि आज आपके सामने मैं अपना वीडियो पेश करूं, जिसमें मैं थोड़ा सा आपको कोरोना से संबंधित जानकारी को एक बार रिवाइज़ करूं। तो अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि मेरे सारे नए वीडियोस आप तक बनाते ही तुरंत पहुँचें। और इस वीडियो को लाइक और शेयर और दूसरे लोगों को ज़रूर भेजिए। ठीक है दोस्तों, अब देखिए जो प्रेजेंट सिचुएशन चल रही है, अगर हम लोग स्टैटिस्टिक्स के ऊपर जाएं तो इंडिया धीरे धीरे हमारे नीचे से शुरू होकर अब हम लोग 10वें स्थान पे आ चुके हैं। आज की तारीख में अगर हम लोग अभी लेटेस्ट काउंटिंग देखें तो 1,46,000 केसेस अब तक इंडिया में डायग्नोज हो चुके हैं। ये हमारे वर्ल्ड की 10th हम लोग स्टेज पे आ चुके हैं। वर्ल्ड में 10वें नंबर पर इंडिया आ चुका है टोटल नंबर ऑफ केसेस के हिसाब से। बट अगर हम लोग एक्टिव नंबर ऑफ केसेस देखें तो इंडिया इस समय 5वें नंबर पे है। नंबर ऑफ एक्टिव केसेस जो इंडिया में है तकरीबन वो 81,000 के आसपास हैं, जो कि मैं समझता हूँ कि काफ़ी ज़्यादा है और धीरे धीरे एक्टिव केसेस की संख्या इंडिया में बढ़ रही है और फिलहाल हम लोग 5वें स्थान पर हैं। और अगर हम लोग चाइना को देखें, चाइना ने जहाँ से ये वायरस शुरुआत हुई थी, चाइना काफ़ी नीचे आ गया है। चाइना में टोटल 81,000 केसेस ही रिपोर्ट हुए हैं। अब मैं नहीं कहना चाहूँगा कि उस पर रिपोर्टिंग कम हुई है या क्या है, बट हम लोग की कंट्रीज़ सबसे धीरे धीरे हमारे यहाँ केसेस बढ़ रहे हैं। अब ऑन एन एवरेज हमारे यहाँ 6,000 से 7,000 केसेस एवरी डे बढ़ रहे हैं और नंबर ऑफ डेथ्स भी धीरे धीरे बढ़ रही हैं। तो इसीलिए मैंने सोचा कि जब हमारे पास केसेस बढ़ रहे हैं, हमारे यहाँ केसेस ज़्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं और ऐसे में लॉकडाउन में ढील दे दी गई है, ऐसे में हम लोग अपने आप को कैसे बचाव करना है, इसीलिए ज़रूरी है कि मैंने सोचा कि आपको इसके ऊपर थोड़ा सा नॉलेज दी जाए। अब देखिए, लॉकडाउन खोलने की जो या ढीला करने की वजह मैं समझता हूँ कि इकोनॉमिक रीजंस की वजह से किया गया है। क्योंकि ये देखा जा रहा है कि हम लोग ने लॉकडाउन जैसे फर्स्ट स्टेज सेकंड स्टेज में बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो किया, बट उसके बावजूद भी अगर हम लोग नंबर ऑफ केसेस देखें तो हमारे बढ़ते जा रहे थे। इसीलिए और प्लस इकोनॉमी हमारी बहुत सफ़र कर रही थी। जो लोग बेरोजगार थे, आप उनके जॉब चले गए, कई लोगों के, अब जैसे ट्रैवल सेक्टर है, एविएशन सेक्टर है, होटल इंडस्ट्री है, ये इसमें लोग बिल्कुल जॉबलेस हो गए हैं। ट्रैवल इंडस्ट्रीज में बिल्कुल लोगों को प्रॉब्लम शुरू हो गई है। तो अगर लोगों का आवागमन नहीं होगा, लोगों की जो मार्केट्स बिल्कुल बंद रहेंगे तो इकोनॉमी बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगी। और मैं समझता हूँ कि वो इस महामारी से ज़्यादा जो हमारे पास जो इकोनॉमिक जो 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 डिवास्टेशन शुरू होगा, वो मैं समझता हूँ ज़्यादा वो गंभीर हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू कोरोना वायरस। तो मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट का ये डिसीजन कि इसमें थोड़ी सी ढील दी जाए ताकि लोग थोड़ा बहुत अपना काम धंधा करके पैसे कमा सकें और मनी सर्कुलेशन में रहे, ताकि सब लोगों का ज़िंदगियाँ चलती रहें, ये बहुत ज़रूरी है। अच्छी बात यह है कि कोरोना में अगर हम लोग देखें, जो ओवरऑल अगर आप वर्ल्ड की मॉर्टेलिटी देखें तो अराउंड 6% के आसपास जा रही है। अमेरिका में या जो इटली वगैरह कंट्रीज थी, इसमें मॉर्टेलिटी इन लोगों की ज़्यादा गई, यानी कि हर 100 केसेस जो इन्होंने डायग्नोज की उस पर 6 लोगों की मौत हुई है। बट इंडिया में भगवान की कृपा से, ऊपर वाले की दया से, यहाँ पर अभी हम लोग का जो मॉर्टेलिटी रेट है तकरीबन 3% के आसपास जा रहा है, यानी कि हर 100 डायग्नोज केसेस में 3 लोगों की मृत्यु हो रही है, जो कि दुखद है। बट एनीवे फिर भी ये फिगर बाकी देशों से कम है, तो इसलिए हम लोग के लिए थोड़ा सा इसमें सुकून की बात है। अब इसी वजह से इसको ढीला किया गया है। बट देखिए, अब ढिलाई का ये मतलब नहीं कि हम लोग लापरवाही शुरू कर दें। लोगों में थोड़ा थोड़ा जैसे कहने चाहिए कि कोरोना को लेकर जो एक डर था वो धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है, जो कि मैं समझता हूँ कि गलत है। अगर आप निडर बनने की कोशिश करेंगे तो आप ज़्यादा चांसेस है कि आपको इन्फेक्शन मिल जाएगा, क्योंकि ये अभी भी मतलब हालांकि हम लोग की गवर्नमेंट या हम लोग की जो स्टैटिस्टिक्स है उसको हम लोग अभी स्टेज 3 में नहीं मान रहे हैं। अभी भी हम लोग या तो हम इसको डिनाइल मोड कह सकते हैं कि हम लोग का डिनाइल मोड चल रहा है, कि हम लोग इसको स्टेज 3 या कम्युनिटी जो स्प्रेड की जो स्टेट है वो हम लोग नहीं मान रहे हैं। बट स्टिल केसेस बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं और क्लस्टर्स में डायग्नोज हो रहे हैं। एक एक कम्युनिटी में जहाँ पे टेस्टिंग हो रही है वहाँ पर जाके पता चलता है कि 100 लोग 150 लोग एक ही सोसाइटी में डायग्नोज हो गए, तो और उस तरह से दिक्कतें हो रही हैं। ठीक है दोस्तों,
तो जैसा कि मैंने कहा कि इंडिया में अगर नंबर ऑफ टेस्ट हम लोग देखें तो 1 मिलियन में अभी 2200 के आसपास टेस्ट हम लोग पर मिलियन पॉपुलेशन कर रहे हैं, जबकि दूसरे कंट्रीज में तकरीबन 20,000 के आसपास पर मिलियन टेस्ट हो रहे हैं। तो इंडिया में टेस्टिंग कम हो रही है और उसके बावजूद भी 6 से 7,000 केसेस पर मंथ बढ़ रहे हैं, पर डे बढ़ रहे हैं। तो अगर हमारी टेस्टिंग और बढ़ती है तो मैं समझता हूँ कि टेस्ट की जो पर डे के नंबर ऑफ फिगर्स हैं वो और बढ़ सकते हैं। तो ऐसे में ज़रूरी है कि आप काम पे भी अब जाना शुरू लोगों ने कर दिया है, मॉल्स भी खुल गए हैं, फ्लाइट भी चालू हो गई हैं, ट्रेनों से भी आवागमन हो गया है, स्पेशल ट्रेनें भी चल रही हैं और मज़दूरों का मास माइग्रेशन भी हो रहा है। तो दोस्तों ये मैं समझ रहा हूँ कि ये ज़्यादा खतरनाक स्टेज है स्प्रेड होने के इन्फेक्शन की, इसलिए इस समय आप लोगों को ढिलाई नहीं बरतनी है। इस समय जो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि अपने आप को, आप गैर ज़रूरी अगर है तो बिल्कुल मत निकलिए मार्केट्स में बिला वजह जाके शॉपिंग करना या बिला वजह आपको मार्केट सड़कों पे घूमना, क्योंकि अब पुलिस भी इतना नहीं रोक रही है। पहले तो आपने देखा होगा तमाम विजुअल्स और वीडियोस आ रहे थे कि पुलिस वाले रोक रहे थे और डंडे डंडे मार रहे थे, बट अगर आप निकल रहे हैं गाड़ियों पे और स्कूटर पे, मोटरसाइकिल पे, तो पुलिस आपको रोक तो रही है, बट अब आपको मारते पीटते हुए या पुलिस का ऐसे मतलब बेइज्जत करते हुए लोगों को नहीं दिखाई दे रही है। तो इससे लोगों की थोड़ी हिम्मत बढ़ गई, लोगों ने निकलना ज़्यादा शुरू कर दिया है, जो कि मैं समझता हूँ कि गलत है। दोस्तों अगर मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर ज़रूरी नहीं है तो प्लीज़ मत निकलिए। हैंड हाइजीन आप लोग अच्छे से फॉलो कर रहे हैं, या ये मुझे समझ में आ गया कि इंडिया में 2 चीज़ों का तो मैं समझता हूँ कि लोग स्ट्रिक्टली पालन कर रहे हैं। एक अपने मास्क का यूज़, ये काफ़ी अच्छे तरीके से मैं समझता हूँ कि पब्लिक इसमें डिसिप्लिन हो गई है, और हैंड वॉशिंग और ग्लव्स का इस्तेमाल और हैंड सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल, ये मैं समझता हूँ कि इसमें हमारी काफ़ी हद तक हम लोग कामयाब हैं कि हमारी जो पब्लिक है इसको अच्छे से यूज़ कर रही है। और हाथ मिलाना, गले मिलाना, अभी रिसेंटली हम लोग ने ईद का त्यौहार मनाया, किसी ने गले नहीं मिला, किसी ने हाथ नहीं मिलाया। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च अभी भी सब बंद चल रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये सारी चीज़ें तो अच्छी हो रही हैं, मगर ये जो मॉल्स खुल गए हैं, जो आपके होटल्स की जो डिलीवरी शुरू हो गई है, होम डिलीवरी शुरू हो गई है और ट्रैवलिंग शुरू हो रही है, तो इसमें आप लोगों के लिए मेरा यही सजेशन है कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करिए। जहाँ भी आपको लग रहा है कि भीड़ हो रही है वहाँ से आप प्लीज़ अपने आप को हटा लीजिए। और मास्क का इस्तेमाल, अक्सर लोगों को मैंने देखा है कि मास्क लगाए हुए हैं बट उनकी नाक खुली हुई है, तो ये बिल्कुल मत कीजिए। मास्क प्रॉपर लगा के यूज़ करिए। और अगर आप N95 मास्क यूज़ कर रहे हैं तो उसको तो आप लोग रीयूज़ कर सकते हैं, बट अगर आप डिस्पोजेबल मास्क यूज़ कर रहे हैं तो उसको आप लोग 6-7 घंटे ज़्यादा नहीं यूज़ कर सकते। और दूसरी बात है कि अक्सर मैं सड़कों पे देख रहा हूँ कि मास्क ऐसे वैसे पड़े हुए हैं, तो प्लीज़ मेरी एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, देखिए ये मास्क भी एक पोटेंशियल सोर्स ऑफ इन्फेक्शन है, क्योंकि आपने इसको पहने हुए हैं, इसको आप घूमे हैं। तो इन इक्विपमेंट्स का, इन मास्क का जो डिस्पोजल है, उनको अच्छे से कूड़े में फेंक के उनको किसी उसमें बॉक्स में लपेट करके उसको आप अपने बैग में रखिए, जो कि आपका कूड़े वाला ठीक से ले जाएगा। सड़कों पर इस तरह से मास्क फेंक देना, इस तरह से पड़े रहना, ये भी ठीक नहीं है और ये इन्फेक्शन को फैलाने में मदद कर सकता है। तो ये तो मेरी बात आ गई सोशल डिस्टेंसिंग को, मास्क को और हैंड हाइजीन को लेके। इसके अलावा जो मैं तीसरी चीज़ कहना चाह रहा हूँ कि सोडियम हाइपोक्लोराइड, जो कि एक डिसइंफेक्टेंट केमिकल है, इसको मैं समझता हूँ कि आप लोगों को इसके कैंस खरीद लीजिए और इसके साथ साथ डिस्पेंसर भी आता है, तो ये आप सब लोगों को अपने घरों में रखना चाहिए और इसको डिस्पेंसर के ज़रिए, जिससे आप अपने घर के प्रीमिसेस को डिसइंफेक्ट कर सकते हैं। जो आपके जो नॉब्स हैं टॉयलेट के दरवाज़ों के, ये मैं समझता हूँ कि आपको जो बाहर का जो एंट्री वाला आपका दरवाज़ा है, वो मैं समझता हूँ उन नॉब्स को आपको सुबह शाम रोज़ उसको सैनिटाइज करना चाहिए, उसको डिसइंफेक्ट करना चाहिए। जो ऑफिसेज में लोग काम कर रहे हैं उनके लिए मेरा सजेशन है कि जो आपकी टेबल है, जैसे मेरी टेबल है, इसको आप लोगों को कम से कम जब आप अपने जॉब पे जाइए तो उस टेबल को एक बार सैनिटाइजर या डिसइंफेक्टेंट डाल के उसको कपड़े से पोंछिए, और जब आप फिर ऑफिस से काम करके वापस निकल रहे हैं उस वक्त फिर आप उसको साफ करके उस टेबल को आप वहाँ से अपने ऑफिस को छोड़िए। नेक्स्ट डे फिर जब आप जाइए तो उसको पहले, तो इस तरह के अगर आप डिसइंफेक्टिंग प्रोसीजर्स करते रहेंगे तो आप लोगों को इन्फेक्शन होने के चांसेस काफ़ी कम रहेंगे और इस तरह से आपको बचाव हो सकेगा। अब जैसा कि हम लोगों ने रिसेंटली देखा है कि कोई ज़रूरी नहीं कि कोरोना सिर्फ और सिर्फ सांस की दिक्कत से ही प्रेजेंट करे, ये आपको हार्ट के रूप में भी प्रेजेंट कर सकता है, आपकी किडनी को प्रॉब्लम्स को लेकर प्रेजेंट कर सकता है, मेनिंजाइटिस टाइप के सिम्टम, इनकेफेलाइटिस टाइप के सिम्टम से प्रेजेंट कर सकता है,
तो अगर आपको अनयूजुअल सिम्टम हो रहे हैं तो इसको डरने की या छुपाने की ज़रूरत नहीं है। अक्सर लोगों को डर अब ये हो गया है कि साहब अगर हमारी टेस्टिंग होगी तो हमें क्वारंटाइन कर दिया जाएगा और हमें ऐसी जगह पे डाल दिया जाएगा जहाँ पर सुविधाएं ठीक नहीं है। तो इस डर से अगर आप अपने सिम्टम्स को छुपाएंगे तो ये आपके लिए ज़्यादा खतरनाक साबित होगा, क्योंकि देखिए अगर आपको खुदा न खास्ता आप पॉजिटिव हैं और आप उसको छुपा रहे हैं तो जाहिर सी बात है आप अपने इर्द गिर्द के लोगों को भी आप इन्फेक्ट कर रहे हैं। तो इस तरह से धीरे धीरे क्लस्टर बढ़ता जाता है और उसको छुपाने की वजह से पता चला कि जहाँ पर एक आदमी को डायग्नोस करके आइसोलेट किया जा सकता था वहाँ के बाद में फिर 10-12 लोग एक साथ इन्फेक्टेड हो रहे हैं। तो इस तरह से मैं समझता हूँ कि अपने सिम्टम्स को छुपाइए नहीं है। अगर आपको सिम्टम लग रहे हैं तो आप उसको अपनी टेस्टिंग करा सकते हैं। अब गवर्नमेंट ने कुछ प्राइवेट लैब्स को भी ऑथराइज कर दिया है, आप वहाँ जाकर अपनी टेस्टिंग करा सकते हैं। और प्लीज़ अपने आप को बचा के रखिए और अपने डाटा को और जो जैसे कहिए कि आप अपने सिम्टम्स को छुपाइए नहीं। और जो अगर आपके इर्द गिर्द अगर लोग आपको लग रहा है कोई सस्पिशियस लग रहा है तो उसकी भी आपको इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट को देना ये आपकी जिम्मेदारी है। तो इस समय मेरा जो मैं अपने वीडियो को यहाँ पे फिनिश कर रहा हूँ, जो मैं समराइज करना चाहता हूँ पॉइंट्स को उसको इस तरह से है कि लॉकडाउन खुल गया है जस्ट बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक रीजंस। इट्स नॉट बिकॉज कि हमारी कोई हमने डिजीज़ पे कोई फतेह पा ली है या हमने बहुत अच्छा डिजीज़ पे हमारा कंट्रोल है, ऐसा नहीं है। लॉकडाउन को खोलना सरकार की मजबूरी इस वजह से है क्योंकि इकोनॉमिकली हम लोग बहुत स्क्वीज होते जा रहे थे, इस वजह से खोला गया है। बट ऐसे में लापरवाही बरतना खतरनाक हो सकता है, तो अननेसेसरी बाहर ना निकलें। हैंड हाइजीन, नेज़ल हाइजीन, ओरल हाइजीन ये अपने आप बचा के रखें। घरों को डिसइंफेक्शन करते रहें, अपनी सर्फेसेस को डिसइंफेक्ट करते रहें। और अगर आपको लक्षण हो रहे हैं तो इसको छुपाने की ज़रूरत नहीं है। आपको सरकार को जैसा कि आरोग्य सेतु जो ऐप है उसको आप लोग डाउनलोड कीजिए और दूसरे लोगों को इसमें सहयोग कीजिए ताकि हम लोग सब मिल के इस कोरोना फाइट में सबका सरकार का सहयोग दें और अपने आप को भी बचाने का सहयोग करें। ठीक है दोस्तों, अभी जल्दी ही फिर मैं अपने डाइट के ऊपर भी कि इसमें क्या क्या डाइट अभी हम लोग को लेनी चाहिए और जो बाहर से जो होम डिलीवरीज हम लोग करवा रहे हैं सामान बच्चों ने घर में एकदम से, क्योंकि लॉकडाउन 4.0 में होम डिलीवरी अलाउ हो गई है, तो इसको लेके हमें क्या क्या एहतियात बरतनी चाहिए इसके ऊपर मैं कल या परसों में एक नया वीडियो अपना जारी करूँगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।